बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सब बहुत बहुत शुक्रिया। जी वक्ता फ़वक्ता हमारे दोस्तों को टाइम देते रहते हैं। तो आज मैं जिस दीनी मसले के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा, बहुत ही एक अहम मसला है। क्योंकि जो भी बंदा नमाज़ पढ़ने जाता है मस्जिद में, फ़र्ज़ किया मैं मस्जिद में गया नमाज़ पढ़ने के लिए, जी आप इमामत कर रहे हैं, मैं पीछे जाके रिकात में शामिल होना चाहता हूँ जी और मैं देखता हूँ कि आप रुकू के बाद सजदे में जा रहे हैं, जैसे सजदे में जा चुके हैं। जी तो जब मैं उस रिकात में शामिल होऊंगा, तो क्या मैं अगर सजदे में चला गया आपके साथ, तो मेरी वो रिकात मुकम्मल हो जाएगी, या वो रिकात मैं किस तरह मुकम्मल कर सकता हूँ कि ताकि वो मस्जिद अपना वो कमी ना रहे मेरी नमाज में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू में तब आप शामिल होते हैं मुक्तदी को जब इमाम रुकू की हालत में हो, जी तो उसका रकात समझा जाए। अगर मुक्तदी ने शामिल हो गया रुकू की हालत में, अगर इमाम रुकू से उठ चुका है, तो मुक्तदी जिस हाल में भी इमाम के साथ शामिल हो जाए, उसका रुकू शुमार नहीं होगा, वो रकात शुमार नहीं होगा, यानी उससे ने एक रकात ज़ाया कर दी, यानी उससे रह गई जी। उससे उसको फिर दोबारा पढ़नी या पड़ेगी और अगर वो। रकात पढ़नी पड़ेगी। हाँ, अगर रुकू में इमाम के साथ मिल गया जी, शामिल हो गया। जी हाँ। अगर उसने सुबहान रब्बिल आज़ीम न भी पढ़ी, लेकिन इतना वक्त उसको मिल चुका कि इमाम की पीठ के बराबर उसने अपनी पीठ कर दिया, इन्हें जी इतना झुक गया है जी, जी। तो उसका रकात शुमार होगा। अच्छा। अगर इमाम उठ गया, तो फिर उसका वो रकात शुमार नहीं होगा। वो जब इमाम सलाम फेरेगा, उसके बाद उस रकात वही मुक्तदी पढ़ेगा जी। अच्छा, चाहे सुबहान रब्बियल अज़ीम ना भी पढ़ सके, हाँ, उसके बाद इतना वक्त तीन ना हो। दफ़ा नहीं, चाहे एक दफ़ा भी ना पढ़ जी सके, हाँ। लेकिन वो उसकी पीठ इस तरह हो जाए जिसके अमाम के बराबर हो जी हाँ, जाए, बिल्कुल, तो उसका रकात शुमार वो होगा रकात और शुमार होगा। ये बहुत ही अच्छी मालूमात आपने दी। ऐसी बातें अक्सर दोस्तों को पता नहीं होता, लेकिन वो बाद का शर्म की वजह से पूछ भी नहीं सकते। तो बहुत शुक्रिया आप साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।